अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंटोनमेंट बोर्ड अटक में असिस्टेंट रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट एजाज अंसारी, सेंट्रल इंस्पेक्टर राना खालिक, माली मोहम्मद सरफराज और वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड अटक शकील अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एजाज अंसारी है, रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट हूँ। कंटोनमेंट बोर्ड सरगोदा से ट्रांसफ़र होकर फरवरी में मैं आया था। तो अब मई में मुझे एक क्वार्टर अलाट हुआ। मैंने दरख्वास्त दी कि मैं अपनी फैमिली लाना चाहता हूँ। तो जो सरफराज नामी माली है, उसका कज़न है, चचाजाद भाई है, वो उस क्वार्टर में रह रहा था। तो 21 जुलाई बरोज़ जुमा वाले दिन ये आया और इसने कहा कि मैं अभी अपने भाई से क्वार्टर खाली नहीं करवा सकता हूँ। उसने 40,000 रुपया खर्च किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई वो मुझे क्वार्टर अलाट हुआ है, मैं बीमार आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, मैं बाजार होटल से 3 माह से खाना खा रहा हूँ और मैं बीमार हो रहा हूँ, तो आप मुझे बराए मेहरबानी क्वार्टर खाली करके दें। तो कहते हैं कि जी हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। मैंने कहा जी 2 तनख्वाहें ईद पर दी हैं आपको, पहले वो तनख्वाह दी, फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान आ गया कि ईद से पहले इनको तनख्वाह दें, वो भी इनको तनख्वाह मिल गई। फिर उस दौरान सेंट्री इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने इसके कज़न की ड्यूटी तब्दील की थी। ज़ाहिर है हमें वो ड्यूटी चेंज करनी पड़ती, कभी किधर किसी इलाके में लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई आप वो क्वार्टर मुझे जल्द अज जल्द खाली करके दें, मैं बीमार हूँ। इस दौरान फिर उसने गाली गलौज भी मुझसे की और गुस्से में आके शीशे में वो अपना सर लगाया और वो सर उसका जख्मी तो नहीं हुआ लेकिन शीशा टूट गया, क्योंकि वो होता सख्त ही है तो वो जरा ठोकर लगने से भी टूट सकता है। इसने कॉल की, स्टाफ को बुला लिया है, इधर सारी गार्डन ब्रांच और वो माली वगैरह जो थे स्टाफ, वो सारा इकट्ठा हो गया। जहाँ तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का तल्लक है, तो ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं। इनके पास कोई शिकायत आती है कि जी हमारे इलाके में सफाई नहीं हो रही, या कोई किसी के बच्चे के FG स्कूल में दाखिले का मामला है, किसी के को टैक्स का मामला होता है, वो फिर हमारे पास आते हैं और हम कानून के मुताबिक वो मामला हल करते हैं। बाज़ दफ़ा तो शकील साहब हमारी इतनी मावनत करते हैं कि हमें कहते हैं कि ये टैक्स की रिकवरी जनाब इस यूनिट से नहीं आ रही, तो ये अपने ज़ाती मोबाइल से फ़ोन करके उनको कहते हैं कि टैक्स जमा कराएं। तो ये टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स में भी हमारी मावनत करते हैं, लोगों से हमें टैक्स भी दिलवा देते हैं। तो जो ये मामला हुआ सारा, उसमें इनका कोई वो अमल दखल नहीं है, वो दफ्तर का। और इसने हड़ताल के लिए कॉल की हुई थी और इसकी एक कॉल के ऊपर स्टाफ सारा आया, फिर इसने गाली गलौज की, बाद में इसने माजरत भी कर ली, मैंने भी फिर इसको माफ कर दिया अल्लाह के राह पे। हालांकि मेरी वालदा मरहूमा है, फौत हो चुकी है वालदा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कोई नहीं, ठीक है। गुस्से में आकर उसने गाली दे दी है, तो मैंने दिल बड़ा करते हुए इसको माफ करके इसको गले लगा दिया। 21 जुलाई बरोज जुमा तो मुबारक का वाक़। क्वार्टर अभी मुझे नहीं मिला। क्वार्टर में इसका भाई रिहाइश पजीर है और वो अनऑफिशियली रह रहा है, क्योंकि वो सेंट्री वर्कर है। वो जो क्वार्टर है वो रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट यानी कि BS14 और अबव जो स्केल के मुलाजमीन होते हैं उनके लिए वो क्वार्टर है। तो वो अनऑफिशियली बैठे हुए खाली हुआ होगा, तो किसी ने कहा होगा ठीक है जब तक कोई नहीं आता तुम रह लो। तो वो तकरीबन साल से रह रहा है, ये 6 महीने से रह रहा है, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मुझे क्वार्टर सरकारी तौर पर वो ऑफिस ऑर्डर अलाट हुआ है, लेकिन अभी मुझे पोजेशन नहीं मिला। इसका भाई उधर रह रहा है, एंटाइटलमेंट ही नहीं बनती एक बंदे की, तो वो कैसे, मैं अब कंटोनमेंट के घर में तो नहीं ना रह सकता। जो मेरी एंटाइटलमेंट है मैं उसी क्वार्टर में रहूंगा। जो इनकी क्लास 4 के एम्प्लॉइज की एंटाइटलमेंट होती है वो उस क्वार्टर में रहते हैं, तो वो वैसे अनऑफिशियली उसको बैठा हुआ है, इलीगल ऑक्यूपेशन कह सकते हैं उसको। इशू सिर्फ यही है कि चूंकि यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने एक वो इंट्रोड्यूस कराई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑल पाकिस्तान, कि सारे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म टैक्स होना चाहिए, कि अगर एक 7 मरले का एक का घर है उसको 6,000 टैक्स लगा हुआ है और उसी के साथ भी 7 मरले का घर है तो उसको 3,000 लगा हुआ है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उन्होंने एक फ्लैट और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई। फिर डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया था कि जिसके तहत हमें उन्होंने तो कहा था कि वक्ती तौर पे आप बिलिंग रोक दें ये यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से। तो वो 2-3 माह का वो गैप है जिसमें बिलिंग रुकी रही और हमें वो रिकवरी ना मिली, और हमारी वो इन द मीन टाइम बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, हमें स्ट्रीट लाइट्स के बिल वगैरह देने पड़ते हैं पेट्रोल गाड़ियों में, जो हमारी कचरा वाली गाड़ियां होती हैं, तो अखराजात बढ़ गए, आमदन हमारी वो कम होने की वजह से तनख्वाह में वो थोड़ा सा गैप पड़ा। फिर भी हमने फरवरी में तनख्वाह दी है, मार्च में तनख्वाह दी है, अप्रैल मई में भी तनख्वाह दी है, अभी ईद पर 2 तनख्वाहें दी हैं, वो भी तनख्वाह, और जो गवर्नमेंट ने एडवांस ईद पे कही थी वो भी तनख्वाह दी है। अभी सिर्फ 2 तनख्वाहों का इशू चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह हम रिकवर कर लेंगे। अब ये नया फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू हो गया, बिलिंग भी जारी हो गई है डिपार्टमेंट से, वो
23-24 के हम हाउस टैक्स के प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भी जारी होने शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह वो रिकवरी हो जाएगी और मुलाजमीन को तनख्वाहें तो देनी ही देनी है, तो इंशाल्लाह वो देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कार करने का ये मकसद था कि जी हमें तनख्वाहें दी जाए, तो हम कंटोनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं है। तो ये गैर कानूनी तौर पर यूनियन बनाकर हड़ताल करना एक वो दफ्तरी डेकोरम के भी खिलाफ है और कंटोनमेंट एक्ट के भी खिलाफ आती है। जी हमने रिपोर्ट बना के आगे भेज दिए, अब अफसरान बाला हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं इसके बारे में वो अफसरान बाला ही बता सकते हैं। हमारा काम था उनके इल्म में ला देना बात कि ये बात हुई है, ये वकूअ आया है, तो सारी वो बात मामलात हमने अफसरान बाला के तहरीर रिपोर्ट करके दे दी है। कोई इसको चोट नहीं लगी, ना इसका कोई सर जख्मी हुआ है, ना इसने कोई इकदाम खुदकशी का वो इरादा किया है कि इसने एक कॉल किया और वो मुलाजमीन इकट्ठे हो गए हैं। तो हमने कहा कि आप हड़ताल ना करें, ये स्ट्राइक ना करें, मुहर्रम उल हराम के दिन है, सफाई का इशू आ रहा है, तो ये सारे मामलात हैं। शकील साहब ने भी ये यकीन दहानी दिलाई थी कि इंशाल्लाह हम तनख्वाह दे देंगे, पर इस दौरान बातों में मैंने वो क्वार्टर का जिक्र कर दिया, तो जिस पर ये गुस्से में आकर इसने अपना सर शीशे में मारा। दबाव नहीं है किसी किस्म का, ना हम पे दबाव है ना इस पे दबाव है, कोई दबाव नहीं है, हम अपनी मर्जी से ये बयान दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज है, मैं कंटोनमेंट का एक माली आम माली हूँ, कोई मैं लीडर नहीं हूँ किसी लीडरशिप का। तो ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है भाई मैं एक लीडरशिप हूँ, मैं किसी वर्कर का लीडर नहीं हूँ। मेरे घर में बच्चे खुद भूखे मर रहे हैं, मैं लोगों से अपने पेट के लिए चीज़ें मांगता हूँ, तनख्वाहें मांग रहा हूँ। हमारी 6 यकम पे 6 तनख्वाहें हो जाएंगी, 3 मेरे जो तनख्वाहें हमारी पिछली साल की शार्ट है, और छठी की और 5वीं की और ये 6वें, ये पूरी हमारी तनख्वाहें शार्ट है। 6 तनख्वाहें हम लोगों की शार्ट है, 2 तनख्वाहें कोई शार्ट नहीं है। बाकी सर ने जो मकान का इशू किया है मेरे भाई का, मेरा कजन है, मैं हमारी कोई बात चाह रही थी शकील भाई से, वो मतलब तनख्वाह का जो राशिद भाई और शकील भाई ने हमारा 5 तारीख को एक तनख्वाह देने का वादा कर लिया था, और हमने बोला ठीक है। हमारे मतलब सब वर्कर हमारे साथ काम करते हैं, वो सब आए थे इधर, ये मतलब सुबह आते हैं वो वर्कर इधर आके बैठते हैं, हम लोग यही कहते हैं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है हेडमाली की, हम बोलते हैं यार एरिया नहीं बंद करो, काम नहीं बंद करो, हम दिन को राशिद भाई से या शकील भाई से बात करेंगे, हमारा कोई मसला हल करा देंगे, तो लिहाजा आप एरिया नहीं बंद करो। ठीक है, वो बैठते थे, हमने बैठने नहीं दिया, उन्हें बोला तुम्हारी जिम्मेदारी है तो हम नहीं बैठते हैं, जब आप नहीं होंगे तो फिर हम बैठेंगे। मैंने बोला कोई इशू नहीं है, जो मकान का इशू है सर, बात मैंने सर को बोला सर आपने 3 नोटिस उसको दिए हैं, तो आप पहले भी एक दफा मैं सर को बोल चुका हूँ, आप वर्करों के साथ करने से आप सीईओ के पास डायरेक्ट चले जाएं और डायरेक्ट उसको बैठा के बंदे को बुलाएं वर्कर को, उसको बोले मैडम जी आपका ऑर्डर ये नहीं मान रहे, मकान ये क्वार्टर मुझे खाली करके नहीं दे रहा है, लिहाजा आप इनको समझाएं। उसका यही इशू था भाई मुझे 4 या 2 तनख्वाहें दी जाए, मेरी 5 तनख्वाहें बंद है, मैं जिधर भी जाऊंगा एडवांस वो मांगेंगे, मेरे पास मैं बच्चे रोड पे तो नहीं बैठा सकता हूँ ना, तो इनके तो बच्चे नहीं आए अभी तक, क्वार्टर मतलब है वो है बच्चे रख रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, वो रोड पे चला जाए उनको मकान का एडवांस नहीं मिलेगा, वो कहाँ से देगा। तो लिहाजा मैंने यही बोला सर मेरी और आपकी बहस नहीं बनती है। आप सर ने मुझे बोला मैं अभी पुलिस को मंगाऊंगा, अभी सामान आपका बाहर फेंकूंगा, ये सामने बैठे हुए हैं, मैंने कोई गाल मैंने निकाली है, अपने आप को निकाली है, मैंने बोला मैं अभी अल्फाज यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो बोलो मैं कर सकता हूँ, मैंने खुद अपने आप को, ये बंदा गवाह है, मैंने गुस्से में आके क्यों, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पूरा साल हो गया ये तनख्वाह का इशू चल रहा है, सर बोल रहे हैं ईद पे हमने 2 दी है, हमको 1 तनख्वाह, वो भी हमने हड़ताल की है, शकील भाई और मेहदी भाई हमारे साथ और राशिद भाई इधर 2 बज गए, ये हमारे साथ पूरा दिन को धूप पे बैठे हैं। ठीक है, ये सर इंस्पेक्टर साहब है, ये इन्होंने हमें जो कुछ भी किया, इन्होंने फिर पैसे यहाँ से कम थे या जो कुछ भी था हमें तनख्वाह दी गई, 28 तारीख को, 29 को ईद थी, हमने 28 तारीख को मतलब तनख्वाह यहाँ के बैंकों से जो कुछ भी हमने 27 तारीख को, सॉरी आखिरी दिन था 27 तारीख को, हमने 26 को हमने हड़ताल की थी। तो बाकी जो है सेठी साहब भी हैं, ये बोल रहे हैं ना इन्होंने वो डिप्टी चेंज की है, मैंने यही गलती की है, मैंने इनको फोन करके यही पूछा सर उसकी कोई गलती है, कोई कंप्लेन है, आपने उसको गाड़ी से उतार के दूसरी गाड़ी पे भेजो, बाकी इनका मेरा कोई इशू नहीं हुआ। इन्होंने हमें तो चरसी पाउडरी निशाई बोला है, भाई पूरे कैंट में चरसी पाउडरी निशाई काम कर रहे हैं, सारी ये बातें की है, हमको गल ये इधर छोड़ने नहीं आई, और जहाँ पे कहते हैं ना मैं वहां पे अल्फाज देने पे तैयार हूँ, मैंने सर को गाली नहीं निकाली है, सर कहते हैं ना ठीक है, इन्होंने भी माफ किया, मैंने भी माजरत की है, सबके सामने गले लगाया। अभी ये बात ये कह रहे हैं ना
हम मकान सर को मैंने बोला आप हमें अफसर है ना, आप अफसर से बात करके हमें तो उस बच्चे को 2 तनख्वाहें ले दें, आपको 1 घंटे में हम मकान खाली करके देंगे, हमारा मकान का कोई इशू नहीं है। बाकी ये तो मैं ये सिर तोड़ा है, हमें क्या पता तनख्वाह ना मिले, हम रोड में भी लंबे पड़ेंगे गाड़ियों के आगे। क्यों घर में जाते हैं आप, शक मेरा अभी भी बटुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने बच्चे की किताब लानी थी, छुट्टियां खत्म हो गई है, इंग्लिश की किताब अभी मैं भाई को रेडी पे गया हूँ, मेरे पास 200 था, 280 रुपए की किताब आई है, मैंने भाई से मांग के जो है वो किताब ली है, छुट्टियां खत्म होने वाली, मेरे बच्चा बोल रहे पापा मैंने काम लिखना है, मुझे इंग्लिश की किताब नहीं आई है। ये लोग हमारी जो करते हैं, हमने ये रिपोर्ट कर दिए वो कर दिए, हमें नौकरी से निकालते हैं, निकाल दे, हमें तो बच्चों के पेट काटने के अपना सारा दिन मजदूरी धूप पे करते हैं, रम्मे मारते हैं, लेकिन इन लोगों को वो नहीं एहसास है, ये खाली हमें रिपोर्ट करते हैं। मैं तो बोलता हूँ मुझे साहब अभी रिजाइन दे दे, मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारे और भाइयों को भी काम हो, हम बिल्कुल एक बार आए हुए, हमें फांसी भी लगानी पड़े कसम से हम लगाने पे तैयार है। क्यों 1 साल हो गया जलालत काट रहे हैं, हमने इनको बताया, हम बोलते नहीं है, जब बोलेंगे तो भले जो मर्जी इधर आके अपनी सफाइयां दे, तो आप कहते हैं ये बार बार कहते हैं ना ये कॉल पे आए हैं, हर बंदे के पास आप मीडिया है, आप फिरे एक एक वर्कर से अलग हो गए, ये ना उनको पता लगे आप मीडिया, आपको वो बताएगा रोएगा भाई मारे क्या घर के हालात है, ये तो कहते हैं ना दफ्तर के ये हालात है, लेकिन उन लोगों को भी देखे साल साल हो गए चूल्हा बंद हुए हुए, तकरीबन जितनी वर्कर है सब वर्करों का यही हाल है, सब वर्कर कितने तकरीबन 60-70 वर्कर है, सबका यही हाल है, कोई लोग नहीं बोलते हैं। क्यों यहाँ पे दफ्तर में जो स्टाफ लगा हुआ है वो हमारे साथ साथ क्यों नहीं देता है, वो कोई सेटी वर्कर है, कोई माली है, कोई वो है, वो पंखे के नीचे बैठे हो, वो काम करते हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहते, उनको पता है हम जाएंगे हमें उठा के बाहर फेंका जाएगा, तो इसलिए वो लोग इनका साथ देते हैं, हम लोगों का साथ नहीं देते हैं। हमें भले मैं सामने मीडिया पे कह रहा हूँ, मुझे भले नौकरी से निकाला जाए कोई मसला नहीं है, मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ, ये अफसर है, गरीब के भी अल्लाह है ना, अल्लाह सुनने वाला है, और इंशाल्लाह अल्लाह ही हमारे तरफ से साथ देगा। तो आप लोगों की कुछ मेहरबानियां हैं, और भी भाई हैं हमारे मीडिया वाले, और मुझे रात को भी अगलों ने कॉल किया, तुम्हें कोई कर रहा है आप मुझे बताएं, मैं आता हूँ, मेरा एक अपना भाई है, दुनिया न्यूज में इतना क्लोज है कोई साहब नहीं, मुझे उसने रात को भाई मेरे ने सऊदीया से उसको कॉल किया, मेरे भाई को उधर बहुत टचर कर रहे हैं, आप जाए, मैंने बोला नहीं मुझे अभी तक नहीं, मेरे पास शकील खान है, राशिद भाई है, हम लोगों की सुनते हैं, बोलते भी हम लोगों के लिए कि अल्लाह उनका सुन रहा है, हमें ये नहीं ये सामने बैठे हुए हैं, हम पीछे भी जाके बोलेंगे, ये साहब आए हुए हैं अभी नए हैं, अभी इनको सारी बात है, लेकिन जब एक बंदा कह रहा है वर्कर के साथ अफसर की कोई बहस नहीं बनती है, वो सीओ के सामने जाके उस बंदे को खड़ा करके बोले ये मैडम मसला है, ये बंदा ये कहता है भाई मैं मकान अभी खाली कर देता हूँ, मुझे 1-2 तनख्वाहें दिए जाए, मैं आगे एडवांस दे के अपना कोई क्वार्टर ले लूं, आप ही बताएं हमें किधर वो क्वार्टर ऐसे कोई देता है, आजकल 10,000-12,000 रुपए अगले एडवांस मांगते हैं। खलीक नहीं बनाना नाम है जी मेरा, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर हूँ कंटोनमेंट बोर्ड में। बेसिकली ये जो खबर लगाई गई है ये सरासर झूठी खबर है, ठीक है, मैटर बेसिकली पर्सनल मैटर था, ठीक है, जहाँ से ये सारी बात हुई ये तनख्वाहों का मैटर नहीं था, ठीक है, क्योंकि तनख्वाहें इससे पहले प्रॉमिस किया था ऑफिस ने कि इंशाल्लाह 5 तारीख तक आपको तनख्वाहें मिल जाएंगी, ठीक है, ये भी भाई गए हैं और इनको यही ऑफिस ने बताया कि 5 तक इससे पहले स्ट्राइक ना करें, मुहर्रम का महीना है, 5 तारीख तक आपको तनख्वाह मिल जाएगी। बेसिकली मैटर वहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि सुप्रीडेंट साहब ने बताया कि क्वार्टर की अलॉटमेंट हुई थी और ये आपस में रिश्तेदार हैं, सरफराज और फैसल जो हमारे पास वर्कर है, और एक मलक साहब मलक हैं कोई इनके जो है ना, तो ये इन लोगों का एक बेसिकली प्रोपेगेंडा था, क्योंकि ऑलरेडी 5 तारीख का टाइम आपको दिया गया कि तनख्वाहें 5 तारीख को मिल जाएंगी, और उससे पहले ये स्ट्राइक नहीं थी, ये बेसिकली एक पर्सनल लड़ाई थी, क्योंकि मैंने बीइंग इंस्पेक्टर मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने इनकी ड्यूटियाँ हमने डिवाइड करनी है, हमने शिकायत को जो है ना ओवरकम करना है, शिकायतें जो है उनको रिजॉल्व करना है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने जवाब देना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके कज़न की ड्यूटी चेंज की। इसने मुझे फ़ोन किया जनाब तुसी ड्यूटी को चेंज की जी वधी, मैं कहा यार मैं इंस्पेक्टर हूँ और मैं ही ड्यूटी चेंज कर सकता हूँ, लो जी इस तरह कोई शिकायत है, मैं कहा शिकायत ना भी हो लेकिन हमने वर्कर से काम लेना है, अब आपकी मर्जी से तो हम नहीं करना, क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैंने अपनी मर्जी से काम लेना है, ठीक है, क्योंकि उसकी शिकायत आ रही थी मुख्तलिफ एरिया से जहाँ पे वो ट्रॉली पे जा रहा था कि ये बंदा काम नहीं कर रहा सही,
और मैंने शफलिंग की के ट्रॉलीज पे चेंज करके ताकि इनकी जो है ना वर्किंग को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है जी। तो बेसिकली ये पर्सनल मैटर था। फिर इन द मीन टाइम सुप्रीडेंट के साथ मैं बाहर कोर्ट के मैटर के सिलसिले में गया हुआ था। जब मैं वापस आया हूँ 21 तारीख, अलबन उस दिन 21 तारीख थी, तो ये सुप्रीडेंट के साहब के साथ इस मैटर पे बातचीत हो गई थी, वो सारा जो है ना क्वार्टर के हवाले से, क्योंकि इनको अलॉटमेंट हो चुकी है। ठीक है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो अलॉटमेंट जो है ना सरासर वो ज़बानी है, इलीगल ऑक्यूपेंट है। ठीक है जी। तो वो बनती नहीं है उसकी अलॉटमेंट। तो सेकेंडली इन द मीन टाइम मैं भी आ गया हूँ इधर, तो ऑलरेडी वहाँ पे मैटर जो है ना वो ये छिड़ा हुआ था। तो मैंने इससे पूछा कि यार मैं इंस्पेक्टर हूँ, आपने मुझे क्यों कॉल की कि इसकी ड्यूटी को लगाई है इधर? अब मैंने ये ड्यूटी नहीं लगानी तो किसने लगानी, मुझे ये बताओ पहले। इस दौरान थोड़ी सी हमारे दरमियान तलख कलामी हुई है सुप्रीडेंट साहब के साथ भी। सुप्रीडेंट साहब को गालियां दी इसने, फिर इसने जनाब वो शीशा तोड़ा है, शीशा सर मार के शीशा तोड़ा है। और इसने, ये मैं हल्फन कहता हूँ, इसने धमकी दी है हम दोनों के कि मैं ये अपने आप को नुकसान पहुंचा के आप दोनों के ऊपर FIR करवाऊंगा, मैं देखूंगा, मेरा फलां जर्नलिस्ट भी है, फलां जर्नलिस्ट है। लेकिन हमने अपने दफ्तर की खातर और अपने इस जो है ना सीनियर होने के नाते हमने उस मैटर को उसी वक्त फिर अपने आप को हम लोगों ने बिल्कुल पैसिफाई किया। ठीक है। लेकिन ये जो खबर है तनख्वाहों का मैटर नहीं था, ये पर्सनल मैटर था। और पर्सनल मैटर को इन लोगों ने ना सिर्फ कैंट रूल एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ये सिंपल एजिटेशन करके और इस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के, ये बेसिकली पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। ना सिर्फ ये एक क्रिमिनल एक्ट है, बल्कि स्ट्राइक पे लजा के वर्कर्स को वर्गलाना और वर्कर्स को गलत जनाब ब्रीफ करना कि ये मैटर जो है ये तनख्वाहों का है। बेसिकली मैटर तनख्वाहों का नहीं था, इनका पर्सनल मैटर था। पर्सनल मैटर हमारे साथ झड़प के बाद इन लोगों ने उसको तनख्वाह का रंग दिया। तनख्वाह मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ऑफिस ने 5 तारीख का कमिटमेंट किया होता, उससे पहले जो है ना उसका जवाब नहीं बनता। सर मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरा फील्ड का काम है, ये आपको रेवेन्यू वाले या जो है ना अकाउंट्स वाले सही बता सकते हैं। मैं खुद सफर कर रहा हूँ, मैं एक परदेसी बंदा हूँ, 500 किलोमीटर सफर करके यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। मैं खुद सफर कर रहा हूँ और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें भी तनख्वाहें नहीं मिल रही। हम जिस तरह गुजारा कर रहे हैं उधार लेके कर रहे हैं। होटल वालों का 20-20 हज़ार बना हुआ है, हमारा जनाब घरों पे हमारे भी चूल्हे बंद हुए हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने रन करना है आगे, इसकी इंप्रूवमेंट हमने करनी है। सुप्रीडेंट साहब दिन रात एक किया हुआ है, जहां से बंगज साहब ने दिन रात एक किया हुआ है, जहां से टैक्स है ये भी कॉपरेट करते हैं। सुप्रीडेंट साहब वहां से टैक्स लेके आ रहे हैं जहां से टैक्स नहीं मिल रहा था हमें। अगर बुरा वक्त आए घर पे तो क्या घर को छोड़ देते हैं, उसको फाइट करते हैं। अब मेरे पे भी बुरा वक्त है, मेरे घर के चूल्हे बंद है, बच्चों की फीसें नहीं है, तो मैं क्या, अब डिपार्टमेंट ने मुझे यहाँ पे भिजवाया, क्या मैं भाग जाऊं यहाँ से? हालात ठीक है। बेसिकली भाई सुप्रीडेंट साहब ने बताया ना कि वो ऑनलाइन जो चालान थे ना वो हमारे बनने बंद हो गए थे। ठीक है। इस वजह से वो सारा मसला बना, उसमें डिले आ गया, इस वजह से हमारे अकाउंट्स में वो पैसे नहीं गए। कि हमारी सब भाइयों की स्ट्रगल से, इनकी स्ट्रगल से, सुप्रीडेंट साहब की स्ट्रगल से एक थोड़ा सा तनख्वाहें जो है ना वो आ गई हैं, एक यूजुअल जो हो गया है उनका तनख्वाहों का जो है ना तरीकेकार एक आ गया है, ट्रैक पे हम लोग आ गए हैं, अब रेगुलर मिल रही है कम से कम। शुक्र है अल्लाह का कि कुछ एफर्ट करेंगे तो जनाब ये सारा सिलसिला, ये हमारा घर है जी, इसको हम लोगों ने संवारना है। ठीक है। मुश्किल वक्त सारे कैंट्स पे आते हैं, कई ऐसे कैंट्स भी हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली। ठीक है। लेकिन इसको हम लोगों ने संवारना है सर, हम लोग भी सफर कर रहे हैं। ये तो मकामी लोग हैं, 100 मामला कर सकते हैं, मैं क्या करूं? हम परदेसी लोग हैं। ठीक है। मेरे घर के भी चूल्हे बंद हुए हैं, बच्चों की फीसें नहीं है, हमारे भी अखराजात हैं। क्यों हमारे अखराजात नहीं है? आप मुझे बताएं ना, आपने सवाल किया, मुझे ये बताएं मेरे अखराजात नहीं है। मेरा बिजली का बिल आता है वो आप पे करते हैं, मैं रोटी खानी है वो आपने देनी है। ठीक है। मेरे बच्चों की फीसें किसने देनी है? मेरे घर का बिल किसने देना है? हम लोग खुद सफर कर रहे हैं, मैं ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान हूँ, मैं किससे सवाल करूँ? क्योंकि हम लोग अकाउंटेबल हैं, हम लोग ही अगर अदारे के खिलाफ जाएंगे तो फिर तो ये मैटर नहीं चलेगा। हम लोगों ने इस अदारे को हम लोगों ने आगे लेके चलना है सर। जारी बात है मुश्किल वक्त आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप सब साफ़ी हज़रात को शुक्रिया अदा करता हूँ
और छोटा सा मौक़िफ़ मैं अपना भी देना चाहता हूँ। ये है जो एम्प्लॉय हैं कैंट बोर्ड के, ये एम्प्लॉय का और सीईओ का उनका मामला है, या उनके अफसरान जो हैं उनका मामला है। इसमें हमें कोई इख्तियारात नहीं है, ना हम अकाउंट को उनसे पूछ सकते हैं, ना हम उनको कह सकते हैं कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे हमें बताया हुआ है कि ये आपका मसला ही नहीं है, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं होता, तो आप हमारे पास आएँ, उसको हल कराएं। वो आपका नो, हाँ पब्लिक को स्ट्राइक करे हमारे खिलाफ तो वो हमें समझ आती है, लेकिन अखबारात में ये सुर्खियां और सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है हमारे बारे में कि जी अवामी नुमाइंदे। मैं अपना आपको बताता हूँ, जाती तौर पे मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, 3 बजे तक मैं यहाँ होता हूँ, मैं हर बंदे को अवेलेबल होता हूँ, सबको पता है कि शकील को मिलना है, वो ऑफिस में है। उसके बाद भी जो हमारे घर में आता है या रात को भी जिसकी कॉल होती है, जितना भी हमसे हो सकता है हम उनका करते हैं। जहां तक इस चीज को हमसे मुंसलिक किया जाता है किया जा रहा है, तो ये पिछली दफा भी जो लास्ट मंथ इन्होंने स्ट्राइक की थी उसमें हम बैठे थे, मैं और मेहदी नकवी इनके साथ बैठे थे, हमें पता लगा अकाउंट में पैसे हैं, हम इनके साथ बैठे हैं, हमने इन्हें तनख्वाह दिलवाई है। इस दफा भी इन्होंने स्ट्राइक की है। स्ट्राइक में मैं इनके पास गया हूँ, मैंने कहा यार मुहर्रम के दिन है, मैडम छुट्टी पे चलेगी उम्रा पे 15 दिन की, मेहदी चला गया ईरान, इधर बंदा कोई नहीं है, मुहर्रम के दिन है, कमरपुर सईदा से जुलूस निकलते हैं सफाई को, और पानी लोगों को नहीं होगा तो सारा हर बंदा मुझे कॉल करेगा और लोग कहेंगे कि ये मुहर्रम में इन्होंने पानी बंद कर दिया, सफाई बंद कर दी है। मैंने ये इनसे कहा, मैं कहा यार आप ऐसे करें कि आप अभी स्ट्राइक न करें, ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैं फिर जो अफसरान बाला है उनसे मिला हूँ, मैंने कहा जी आप 5 तारीख तक इनको तनख्वाह देंगे, ये कह रहे हैं 5 तारीख तक हमें तनख्वाह मिल जाए। उन्होंने कहा है जी हम यकीन दहानी कराते हैं 5 तारीख को इनको तनख्वाह ये वाली 1 महीने की मिलेगी। मैं इनके पास गया हूँ, मैं साथ ऑफिस के बंदे भी थे, राशिद जमान भी थे, और उनको यकीन दहानी कराई है कि आपको तनख्वाह 5 तारीख तक मिलेगी। स्ट्राइक इन्होंने खत्म कर दी है। ये जो अगले 2 दिन बाद ये वकूआ हुआ है, ये इनका पर्सनल मैटर है, ये इनका अपना जाती लड़ाई है, उसमें ये आके इन्होंने स्ट्राइक की है, ये शीशा तोड़ा है। 12 उससे ये जाने और कंटोनमेंट बोर्ड जाने, और ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उससे हमारा कोई जाती लेना देना है ही नहीं। हम इधर आवाम की उसके लिए आए हुए हैं, खिदमत के लिए आए हैं और दिन रात कर रहे हैं। तो इनको इस चीज़ों को मेरा आप लोगों से ये गुजारिश भी है कि आप लोगों के तवज्जुह से इन चीज़ों को ये बात उजागर की जाए कि इन चीज़ों को हमसे ना जोड़ा जाए। हमारे इधर एक महदूद इख्तियारात हैं, हम इनकी किसी भी इधर हमारे कंटोनमेंट बोर्ड में कमेटी वाला सिस्टम नहीं है कि चेयरमैन ऊपर है, वाइस चेयरमैन जो है वो सीईओ से अंडर है। सीईओ से अंडर क्या है कि वो भी कोई काम कराना हो तो सीईओ को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर या मैडम ये हमारा एक काम है, तो आप इसमें क्या हमारा कर सकते हैं, तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेशन कमांडर साहब और सीईओ वो ही सब कुछ हैं, उनके ही सारे इख्तियारात हैं।